So hello friends, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video we will discuss about another structure of solid state chemistry, that is ऊर्जाइड structure of zinc sulfide. So पिछले वीडियो में जिंक सल्फाइड का जो जिंक प्लेन स्ट्रक्चर्स था वो सीसीपी में था, उसका डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे जिंक सल्फाइड का जो ऊर्जाइड स्ट्रक्चर उसके बारे में। से चलो देख लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज जिंक सल्फाइड क्या दिखाता है, वो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक पार्टिकुलर कंपाउंड का जब दो स्ट्रक्चर नियरली अबाउट सेम एनर्जी का होता है तब क्या होता है, वो एक स्टेट से अनदर स्टेट में कन्फर्म हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो कैरेक्टर है, इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलता है, जो जिंक सल्फाइड दिखाता है। सो जिंक सल्फाइड दो, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है, एक जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, एक है ऊर्जाइड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर क्या है? सीसीपी में होता है। ऊर्जाइड स्ट्रक्चर एचसीपी में होता है। लेकिन इन दोनों में से जिंक ब्लेंड मोर स्टेबल होता है, थोड़ा सा स्टेबल होता है। और जिंक ब्लेंड क्या होता है? जेडएनएस का अल्फा फॉर्म, और ऊर्जाइड क्या होता है? जिंक ब्लेंड जेडएनएस का बीटा फॉर्म। So ऊर्जाइड structure have hexagonal close packing. Now we will discuss about hexagonal close packing. So what is hexagonal close packing? So hexagonal close packing में देखो, पहले वो जो ब्लू वाला जो एक कैटायन है या फिर एनायन है, वो 6 ऑपोजिट आयन से घिरा हुआ है। जैसे कैटायन होगा तो 6 एनायन से घिरा हुआ है, या फिर एनायन होगा तो 6 कैटायन से घिरा हुआ है। और ऊपर वाला जो है ब्लू कैटायन होगा तो ऊपर वाला जो है एनायन, नीचे वाला जो 3 है वो भी एनायन। सो टोटल ब्लू कैटायन प्लेन में 6 एनायन से घिरा हुआ है, ऊपर 3 से है, नीचे 3 से है। वो क्या होगा? ए जो 3 है वो ए लेयर, जो 6 प्लानर है वो बी लेयर, उसके बाद जो 3 है वो ए लेयर, उसके बाद और भी 6 आएगा बी लेयर। ऐसे ए बी टाइप एक क्लोज पैकिंग बनाता है, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। सो देखो, एक पर्टिकुलर कैटायन जो हेक्सागोनल पैकिंग में होता है, जैसे ब्लू का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? प्लेन में 6, ऊपर 3, नीचे 3, टोटल 6 + 6, टोटल 12। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी इज 12। नाउ फॉर हेक्सागोनल फॉर्म, मतलब हेक्सागोनल के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। वो क्या है? ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। दैट मीन्स जो एक प्लेन में जो रहता है, एक स्क्वायर होता है वो, सो ए इक्वल टू बी, बट उसका जो हाइट होता है हेक्सागोनल का, मतलब वो जो स्ट्रक्चर का, वो ये जो दोनों प्लेन में जो जिसका है उन दोनों से थोड़ा लंबा होता है। तो क्या होगा? उसका हाइट अनइक्वल होता है ए और बी से। और उसका जो एंगल अल्फा बीटा गामा जो होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, लेकिन उसका जो वैल्यू गामा का वैल्यू 120 डिग्री होता है। सो ये था क्राइटेरिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में और या फिर इंटरव्यू में। नाउ जिंक सल्फाइड जो ऊर्जा स्ट्रक्चर, वो भी जिंक ब्लेंड जैसा ही 4:4 रेशियो बनाता है। कैसे बनाता है वो पिछले वीडियो में बोल दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लेना। So coordination number of zinc 2 plus with respect to S2 minus is 4, and coordination number of S2 minus with respect to zinc 2 plus is 4. Now हम देखेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऊर्जाइट। ओके, सो देखो हेक्सागोनल जैसे बनाता है, ये पहले जो दिखाया वो ए बी टाइप। सो यहाँ पर भी सेम S2 माइनस का स्ट्रक्चर, फिर जिंक 2 प्लस का स्ट्रक्चर जो 3 वाला, फिर 3 वाला जो है S2 माइनस का स्ट्रक्चर, फिर 6 वाला जिंक 2 प्लस का स्ट्रक्चर। ऐसे और भी होता जाएगा, 3 6 3 6, मिडिल में जो 2 3 रहेगा, ऊपर 6 नीचे 6, ऐसे होता जाएगा पॉलीमरिक फॉर्म में। ये सिर्फ एक यूनिट सेल होता है। सो क्या होगा? यहाँ पर ऑल्टरनेटिव लेयर स्ट्रक्चर बनता है। इसमें जो रेड कलर का बॉल्स है ये S2 माइनस होता है, और ब्लू कलर का जो बॉल्स है वो जिंक 2 प्लस होता है। ऐसे देखो, ऐसे बनता है। अब इसके बाद में जो स्ट्रक्चर आएगा वो ये एचसीपी होता है। इसके बाद में एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, वहाँ पर दिखाएंगे कि एक जिंक 2 प्लस 4 S2 माइनस से अटैच है, और एक S2 माइनस 4 जिंक 2 प्लस से अटैच है। वो देख लेते हैं। देखो, आफ्टर फॉर्मिंग 4:4 रेशियो फॉर्म, सो दिस ब्लू कलर बॉल इज जिंक 2 प्लस। सो लेफ्ट ब्लू कलर बॉल, लेफ्ट जो है वो 3 में से जो लेफ्ट है वो देखो, मिडिल वाला ऊपर का जो हेक्सागोन है उसका मिडिल वाले से अटैच है, और लेफ्ट 2 से अटैच है। और नीचे वाला जो 3 रेड है उसमें से एक से अटैच है, मतलब एक ब्लू बॉल 3 रेड से अटैच है, मतलब एक जिंक 2 प्लस 4 S2 माइनस से अटैच है। सिमिलरली एक S2 माइनस, दैट इज 1 रेड बॉल अटैच विथ लोअर 3 एंड अपर 1 blue balls. That means 1 S2 minus attached with 4 zinc 2 plus. So because they will form 4:4 complex, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक 2 प्लस अटैच विथ 4 सल्फाइड, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर विद रेस्पेक्ट टू सल्फाइड इज 4, एंड सल्फाइड अटैच विथ 4 जिंक 2 प्लस, तो सल्फाइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर विद रेस्पेक्ट टू जिंक 2 प्लस वो भी 4। अब देखो यहाँ पर जो ड्रॉ किया जस्ट 4:4 को, अब मैं एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में लेके दिखाएंगे।
सो 1 यूनिट सेल ऑफ जिंक सल्फाइड उर्जाइट स्ट्रक्चर। ओके, सो 4:4 रेशियो जो बनता है, देखो ऊपर जो 3 था, ऊपर वाला जो 3 था, यहाँ पर देखो 3 रेड, ऊपर जो 6 में ऑल्टरनेटिवली बैठा हुआ है, और नीचे वाले जो 6 हेक्सागन है उसका 3 पॉइंट में ऑल्टरनेटिवली जिंक 2+ बैठा हुआ है, और मिडिल में जो है एक रेड है एक ब्लू है ऑल्टरनेटिवली। अब देखो एक ब्लू 3 रेड प्लेन का 3 जो हेक्सागोनल प्लेन से 3 से अटैच है, और नीचे वाले रेड से अटैच है, और एक रेड ऊपर नीचे वाले 3 ब्लू से अटैच है, और ऊपर वाला एक ब्लू से अटैच है, मतलब मिडिल वाले। ऐसे 4:4 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के रेस्पेक्ट में। और इसका जो R+/R- रेशियो होता है वो 0.389, जो 0.225 से 0.414 का जो रेंज में होता है। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होता है, वो एक बार देख लेना, पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था। सो इसके जैसे जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये भी बनाता है उर्जाइट स्ट्रक्चर। सो तुमको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो जिंक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, कैडमियम सल्फाइड का स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, हेक्सागोनल ऑल्टरनेटिवली लेयर स्ट्रक्चर तुम बोल सकते हो, और उर्जाइट लाइक स्ट्रक्चर ये भी ड्रॉ करके दिखा सकते हो। ठीक है, सो अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको इजीली तुम ड्रॉ कर सकते हो। सो चलो देख लेते हैं। तो देखो, ये ड्रॉ करने के लिए पहले तुमको 2 हेक्सागन ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। ओके, और यहाँ पर भी और एक हेक्सागन। अब इसको एक के साथ एक अटैच करना है। ठीक है, मेरे हाथ फोन है इसलिए ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा, लेकिन टेक्निक देख लो। अब देखो ये हेक्सागन बन गया। अब इसका ऑल्टरनेटिवली जिंक 2+ बिठा दो, एक यहाँ पर एक छोड़ के एक छोड़ के एक, जिंक 2+ ऊपर वाले में। नीचे वाले में देखो यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर नहीं होगा, ये S2- था, और यहाँ पर जिंक 2+ ये प्लेन में बिठाना है, तो यहाँ पर है, मतलब इसका रेस्पेक्ट में इसमें नहीं होगा, तो यहाँ पर जिंक 2+, एक छोड़ के एक, ठीक है, और एक छोड़ के एक, तो एक छोड़ के एक यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जिंक 2+ और यहाँ पर एक S2-। ठीक है, सो ये S2-, अब देखो ये जिंक 2+ के साथ अटैच है, सॉरी ड्रॉ ऐसे स्ट्रेट लाइन से होगा, ये अटैच होगा, ये अटैच होगा, और इसके साथ अटैच होगा। देखो एक S2-, एक रेड बॉल 3 ब्लू बॉल से अटैच है, सो एक S2-, 4 जिंक 2+ से अटैच है, और एक जिंक 2+ 3 रेड बॉल से अटैच होगा, एक के साथ यहाँ पर अटैच है, एक के साथ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, सो टोटल 4। सो ऐसे बनता है जिंक 2+। सो ब्लू बॉल 4 रेड से अटैच है, और एक रेड बॉल 4 ब्लू से अटैच है, सो ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम फ्लोराइड का, दैट इज CF2 का स्ट्रक्चर, SiO2 का स्ट्रक्चर, बेराइल स्ट्रक्चर, और कुछ स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हारा डिमांड होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसके बारे में वीडियो बना देंगे। और वीडियो अच्छे से देखो लास्ट तक, क्योंकि ये इंटरव्यू इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से। और थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you. See you in the next video.